हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज दिन 1 दिसंबर 2025 बार सोमवार है। तो आइए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर, खासकर राजस्थान की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चौंकाने वाली खबर, बड़े शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस और नगर निगम ने मिलकर नाइट स्प्रिंग और सड़क लाइटिंग पर त्वरित सुधार की घोषणा की है। साथ ही 24/7 सहायता हॉटलाइन का विस्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टाइम घटाने से घरेलू व सार्वजनिक हमलों पर रोक लगेगी। महिलाओं के अधिकार संगठन इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, पर वास्तविक क्रियान्वयन पर निगाहें टिकी है। आज की बड़ी खबर, राजस्थानी शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक कैलेंडर और बोर्ड परीक्षा संशोधनों का ऐलान किया है। इस फैसले के मुताबिक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक समय सारिणी में समायोजन होगा, ताकि परीक्षाएं ठंड और फसल कटाई के अनुसार ज्यादा न्याय संगत हों। तेजी से लागू होने वाले सुधार में स्कूलों को डिजिटल संसाधन बढ़ाने और शिक्षक प्रशिक्षण पर बढ़ा बजट शामिल है। पढ़ाई के माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आज की अहम खबर, शहरी ग्रामीण डिजिटल दीक्षांत में फर्क कम करने के लिए राज्य ने 500 नए सामुदायिक डिजिटल क्लासरूम खोले हैं, जहां बच्चे मुफ्त इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट से पढ़ सकेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे परीक्षा परिणामों और डिजिटल साक्षरता में सुधार होगा, पर इंतजामों की निरंतर निगरानी जरूरी है। इस कदम से शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और तकनीकी खाई पाटने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल वैन की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक उपलब्ध रहें। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वैनों में स्थानीय डॉक्टर, जांच किट और दवाइयां होंगी। इसका मकसद बच्चों और बुजुर्गों की समय पर जांच और इलाज सुनिश्चित करना है। योजना से दूर दराज क्षेत्रों में अस्पताल पकड़ बढ़ेगी और रेफरल की जरूरतें घटे। राजधानी से ताजा अपडेट, केंद्र सरकार ने सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 साल के लिए नया नीतिगत रोड मैप पेश किया है। इसमें देशव्यापी तकनीकी निगरानी, तटीय सुरक्षा और स्मार्ट हाईवे प्रोजेक्ट पर फोकस है। मंत्रियों के मुताबिक यह योजना निवेश और रोजगार दोनों बढ़ाएगी। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, पर सरकार का दावा है कि यह राष्ट्र की आवश्यकताओं के मुताबिक है। इस फैसले का असर आर्थिक और सुरक्षा नीतियों पर बड़े पैमाने पर दिखेगा। केंद्र और राज्यों के संयुक्त सर्वे से पता चला है कि युवाओं में बेरोजगारी का रुझान कुछ जिलों में बढ़ा है। रिपोर्ट में तकनीकी कौशल और लोकल इंडस्ट्री मिलान की कमी को मुख्य वजह बताया गया है। रिपोर्ट सलाह देती है कि स्किल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय रोजगार मौके के मुताबिक ढाला जाए और युवा उद्यमिता के लिए ऋण सहायता तेज की जाए। सरकार ने अगले बजट में लक्षित प्रशिक्षण पर जोर देने का संकेत दिया है। खेल जगत, भारतीय फुटबॉल टीम ने हालिया अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में जीत दर्ज। युवा खिलाड़ियों की तेजी और रणनीति की वजह से स्कोर लाइन सकारात्मक रही। कोच ने राइजिंग स्टार खिलाड़ियों पर भरोसा जताया और कहा कि घरेलू लीग से चुने गए खिलाड़ियों ने खेल में जान डाल दी है। इस जीत से विदेशी टूर्नामेंटों के लिए टीम धरहरा मजबूत हुआ है और फुटबॉल दर्शकों में उत्साह दिख रहा है। विज्ञान के मोर्चे पर, देश के एक प्रमुख सरकारी प्रयोगशाला ने मौसमानुमान में सुधार के लिए नया मौसम मॉडल पेश किया है। इस मॉडल से अगले 7 दिनों के प्रेडिक्शंस में सटीकता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर मानसून बाद की बेमौसम बारिश और ठंड की चेतावनियों में। वैज्ञानिकों का कहना है कि कृषि और आपदा प्रबंधन में इससे महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। किसानों तक समय पर सहायक चेतावनियां पहुंचने की राह आसान होगी। सरकारी योजना, केंद्र सरकार ने ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों के लिए नवरोजगार स्कीम में ब्याजमुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी है। मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक यह कदम एमएसएमई सेक्टर में तरलता और रोजगार पैदा करेगा। अधिकारी बोले कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन सरल है और लोन मंजूरी का समय घटेगा। इससे छोटे कारोबारी विस्तार और नई नौकरियों के मौके बना सके। राजधानी के प्रतिष्ठित थिएटर फेस्ट में इस बार बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट आर्ट की जबरदस्त झलक दिखेगी। दिल्ली की नई फिल्म स्क्रीनिंग और लाइव शोज का शेड्यूल जारी हुआ है। आयोजक कहते हैं कि फेस्ट में नए निर्देशकों और स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा। साथ ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं का खास ख्याल रखा गया है, ताकि दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। रंगमंच और सिनेमा का संगम शहर में उत्साह बढ़ाएगा।